अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, आज हम बात करेंगे रमज़ान अल मुबारक के आखिरी अशरे में की जाने वाली इबादत एतिकाफ का। एतिकाफ क्या है? अल्लाह ताला के दरबार को मजबूती से पकड़ लेना है कि हम रमज़ान जब शुरू हुआ रोजे रखे, तरावी पढ़े, तिलावत कुरान करे, जिक्र अस्कार करे, ज़कात दिए, सदका दिए, खैरात दिए, सब कुछ कर लिए और आखिरी अदा है बंदे की एतिकाफ कि अल्लाह अब तो तेरे घर में आ चुके हैं, तेरे दरवाजे को पकड़ चुके हैं, तेरे दरवाजे को पकड़कर तेरे घर में बैठ चुके हैं। अब तो हम मग़फ़िरत लेके जाएंगे, अब तो हम तेरी रहमतों से फायदा उठाकर जाएंगे, अब तो तेरी मोहब्बत को हासिल करके जाएंगे। वह इस बात का अज़म और इरादा बंदे मोमिन एतिकाफ के अंदर करता है। एतिकाफ 3 किस्म का होता है। एक वाजिब एतिकाफ है, अगर कोई बंदा या बंदी नजर माने कि मेरा फलां काम हो जाएगा, एतिकाफ करूंगा, तो वो एतिकाफ करना वाजिब है। दूसरा एतिकाफ सुन्नत है, जो रमज़ान मुबारक के आखिरी आशरे में एतिकाफ किया जाता है। और एतिकाफ की अहमियत का अंदाजा सिर्फ आप इस बात से लगाइए, सरकार ने अपनी पूरी जिंदगी में एतिकाफ फरमाया और 1 साल किसी वजह से आप एतिकाफ नहीं कर सके, अगले साल में आपने 20 दिन का एतिकाफ फरमाया। एतिकाफ बहुत बड़ी सुन्नत है और एतिकाफ बैठने वाला बैठे जगह सारी इबादतों का मुस्तहिक बनता है। मिसाल के तौर पर एतिकाफ में रहने की वजह से किसी बीमार की इयादत करने नहीं जा सकता, किसी जनाजे में शरीक नहीं हो सकता, अल्लाह पाक बैठे जगह वो सारे सवाब उसको अता करते हैं। और एतिकाफ बैठे वाला चाहे आराम कर रहा हो, खाली बैठा हो, उसका मीटर नेकियों का चलते रहता है, उसके नेकियों में इजाफा होते रहता है। और एतिकाफ बैठने वाला बंदा या बंदी अल्लाह का गेस्ट है। दुनिया में किसी एमएलए, एमपी, किसी सेलिब्रिटी के पास जाने का मौका मिल जाए तो आदमी फूले नहीं समाता। क्या ख्याल है आपका उस बंदा या बंदी के बारे में जो अल्लाह का मेहमान है, अल्लाह उसका मेजबान है? कितना बड़ा मुकाम है, आप तस्वुर और अंदाजा नहीं कर सकते। इसलिए मर्द हजरात से भी गुजारिश है कि अपने मसाजिद में एतिकाफ सुन्नत अलल किफाया है। मस्जिद में 10 दिन का एतिकाफ कम से कम एक आदमी बैठना जरूरी है। अगर किसी मस्जिद में 10 दिन का एतिकाफ कोई नहीं बैठे तो पूरा महल्ला गुनहगार होगा। और ऐसे खवातीन का एतिकाफ मर्दों से बहुत आसान है। खवातीन अपने घर के किसी ऐसे हिस्से में जहाँ डिस्टर्ब नहीं होता हो वहाँ बैठे एतिकाफ में इबादत भी करे, अपने घर के दीगर खवातीन से घर के कामकाज भी करवाए। तो लिहाजा खवातीन से भी गुजारिश है कि अगर वो सुन्नत एतिकाफ नहीं बैठ सक रहे तो कम से कम नफिल एतिकाफ 2 दिन, 1 दिन, 3 दिन के लिए जरूर बैठे। और दीगर अहबाब से भी गुजारिश है कि मस्जिद में अगर 10 दिन का नहीं बैठ सक रहे हैं, अगर कोई एक भी बंदा बैठा हुआ है तो सबके लिए काफी हो जाएगा, लेकिन दीगर जो दूसरे अहबाब है वो कम से कम 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन के लिए जरूर एतिकाफ बैठे ताकि उसके समरात, उसके बरकतें, रहमतें हासिल हो सके। तो लिहाजा रमजान का आखिरी अशरे में जैसे सरकार पूरी तैयारी के साथ इबादत करते थे, एतिकाफ बैठने से हमें इबादत का सवाब मिलेगा। और सबसे बड़ा एडवांटेज एतिकाफ का ये है कि लैलतुल क़द्र नसीब होगी जो 1000 महीनों के रातों से अफजल है। तो कितना बड़ा फायदा है एतिकाफ बैठने वाले का। अल्लाह ताला मुझे आपको तौफीक अमल नसीब फरमाए। शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैर।